हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे सितंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं सितंबर मंथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ थोड़ा उस वे में देखिएगा। जो चीज़ें रेजोनेट हो वो ले, जो ना हो वो ना ले। खुले दिमाग से अगर देखेंगे तो आपको गाइडेंसेस बिल्कुल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिट डेफिनेटली होंगी। ओके, तो प्लीज़ डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइड करें इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू भोले पापा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, पाइसेस, मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ उनको गाइड कीजिए किस एनर्जीज में रहने वाले सितंबर मंथ में पाइसेस। थैंक यू। सितंबर मंथ, ओके। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रिजुविनेट। पहले यहाँ से ले लेते हैं। थैंक यू। सितंबर मंथ फॉर पाइसेस, मीन राशि, क्या रहा है। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। चलिए 2 ले लेते हैं, लेना तो एक ही था। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। ओके, क्या रहा है पाइसेस के लिए सितंबर मंथ में। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक आपके लिए मैंने 8 कार्ड्स निकाल लिए। ठीक है, आपको शायद ज़्यादा मैसेजेस की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। बाकी कार्ड्स भी हम निकाल लेंगे ताकि थोड़े से टाइम की बचत हो जाए। और क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए सितंबर मंथ के लिए। प्लीज़ गाइड करें भोले बाबा, प्लीज़ गाइड करें अपने बच्चों को। 1 2 एंड 3। थैंक यू सो मच। डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, सितंबर मंथ, सितंबर 2023 पाइसेस मीन राशि, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। 1 2 एंड 3। थैंक यू सो मच। मूवमेंट टू मूवमेंट। ओके, ये कार्ड आना चाहता है फ्रेंडशिप। सितंबर मंथ के लिए क्या मैसेज है, क्या। ओके, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। लर्न फ्रॉम लाइफ। सितंबर मंथ, थैंक यू। इंट्यूशन। ओके गाइस, यहाँ रख लेते हैं। तो पहला कार्ड है आपके पास, आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता, थैंक यू। वाओ, ब्यूटीफुल, द टेम्पल पाथ, नाइस। You and your loved ones are safe and surrender to the divine. अब थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर चाहिए मुझे, क्योंकि कार्ड्स आपके ज़्यादा आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। चलिए, एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो ही गई है आपकी। 2 ऑफ कप्स,
Fool, Chariot and 10 of Swords. ओके भाई पाइसेस सबसे पहले तो ना ओवर थिंक करना बंद कर दो। बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत 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 ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना इस समय में, मे बी आप इस समय कुछ करते करते, कोई स्टेप लेते लेते किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते आप रुक गए हो। ये करियर वाइज भी हो सकता है या फिर जो भी आपका गोल हो माय डियर। ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है, ये मंथ की बात कर रही हूँ मैं, प्लीज़ मेरे मैसेजेस को रिसीव उस तरीके से ही कीजिए क्योंकि मैं सितंबर मंथ की रीडिंग कर रही हूँ, राइट। तो हो सकता है आप इस महीने थोड़ा ना रुक जाओ, राइट। तो आपको डिवाइन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि रुकना नहीं है, फॉलो योर इंट्यूशन। बिना वजह की, जिसे कहते हैं ना कि डाउट्स लेकर के आना। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास सही आइडिया है, आप सही काम कर रहे हो, सही तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्लैरिटी भी है, लेकिन फिर भी एक जिसे कहते हैं ना कि खामखा का एक डर, राइट। तो वो आपको कहीं ना कहीं सता रहा है कि चीज़ें कुछ ख़त्म ख़राब ना हो जाए या इस चीज़ में मुझे लॉस नहीं हो जाए। तो कहने का मतलब नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डाउट्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हो यार। तो आपको बोला जा रहा है इस चीज़ को इस महीने नहीं लेकर के आना है, राइट। जो भी काम आप इस महीने करने वाले हो ना, कंसिस्टेंट रहिए, ओके, कंटिन्यू रहिए, उसको करते रहिए, उसकी तरफ एक्शंस लेते रहिए, डाउट्स मत लाइए उसको लेकर के। ये भी पर्सन क्या है कि ये एक्शन लेना चाह रहा है, उसके पास आइडिया है, ठीक है, लेकिन वो लेना चाहता है, लेकिन वो बस देखे जा रहा है, दिमाग में ख्याली पुलाव बनाता जा रहा है कि करूं या नहीं करूं, इसको लेकर के आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि अपनी अगर डाउट्स बहुत ज़्यादा है ना पाइसेस, अब कहोगे ना कि डाउट्स हैं तो अब क्या करें भाई, डाउट्स आ रहे हैं, तो डाउट्स है तो फॉलो योर इंट्यूशन ना। चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, ये कार्ड ये बताता है अगर आपके पास ना मतलब बहुत से साइंस आपको उस आइडिया को लेकर के, या आपको इस वक्त में भी बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रुको मत, अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुकी हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। जो नेगेटिव पार्ट था वो निकल चुका है, अब एक न्यू स्टार्ट करने का वक्त है, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का वक्त है, एक न्यू एनर्जीज़ में टैप इन करने का वक्त है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। शुरुआत करो, ठीक है, और फॉलो योर इंट्यूशंस। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, डिवाइन का साथ आपके साथ है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, सही गलत का बैलेंस बनाते हुए अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। आपकी इंट्यूशन पावर्स इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको आपकी सफलता तक लेकर के जाएंगी, वो विक्ट्री आपको फॉर श्योर मिलेगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है इस महीने। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ आपके लिए, इतने आ ही गए हैं तो ठीक है। थैंक यू, यस, ओके, या अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। जो भी आप आइडियाज़ आ रहे हैं ना, आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, रुक रहे हो, ठीक है। आप या तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हो, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है आपका, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर ही बहुत सारे डाउट्स लेकर के आ रहे हो इस महीने। लेकिन क्या है कि सिचुएशंस हील हो रही है, सिचुएशन हील नहीं कहूँगी, सिचुएशन बेहतर हो रही है आपकी, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में इस महीने, लेकिन स्टैग्नेंट वाली एनर्जीज ना आपकी खुद की वजह से आ रही हैं, आप खुद अटक रहे हो अपनी सोच की वजह से, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। ये महीना टेम्पल पाथ की एनर्जीज है, बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर ना रेस्ट एंड रिजुविनेट आया है, तो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्शन आपका इस समय, कनेक्टेड रहने वाले हो, मैं कहूँगी कनेक्टेड रहने वाले हो, लेकिन येस अपनी विजडम को आप यूज़ करोगे। मैंने बोला ना कि चैरियट की एनर्जीज, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपका ना जिसे कहते हैं कि जितना हो सके डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए इस महीने, और आप रहोगे भी, लेकिन ये उनके लिए है कि रहो जो नहीं इस एनर्जीज में आ रहे हैं, राइट, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो इस महीने डिवाइन के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना, चाहे आप देखिए मैं कहूँगी स्पिरिचुअल हो या फिर रिलीजियस हो, चाहे आप मंत्रास की चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे आप मेडिटेशंस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो माय डियर,
तो आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिस वजह से कि आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप गाइडेड हो इस महीने। अब आपकी विजडम, जो इनर विजडम है ना, वो जिसे कहते हैं कि ओपन हो रही है, ओके, उस पर, उसके पीछे बस आप पढ़ रहे हो इस महीने, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, उस पर आप काम कर रहे हो इस महीने, जिसकी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बात याद रखिएगा पाइसेस की, इस महीने जो भी काम करना है ना, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर करना है। मैं तो आपको यही बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर कार्ड है आपके लिए, चैरियट का कार्ड। किसी भी चीज़ में सफलता चाहते हो, चाहे वो आपके लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो माय डियर, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो लव एरिया है, चाहे वो करियर है, जॉब है, बिजनेस है, हेल्थ है, फॉलो योर इंट्यूशन ओनली, ओके। लेकिन सही गलत को बैलेंस करके, क्योंकि दिमाग भी बीच में आएगा ना आपका, क्योंकि दिमाग तो आ ही रहा है बीच में इस महीने, इसलिए तो रुक रहे हो आप, चलते चलते रुक रहे हो आप, डाउट्स लेकर के आ रहे हो, ठीक है। इस महीने परिवार का साथ आपको खूब मिलेगा, परिवार के साथ टाइम भी स्पेंड करोगे, मनी भी बहुत अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहा है मुझे। मैं कहूँगी आपके जो परिवार हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, इस महीने आपको पता लगेगा कि यस, वो असल में आपके वेल विशर्स हैं। अगर कुछ मनमुटाव भी था ना आपका अपने परिवार वालों के साथ, तो आपको इस महीने पता चलेगा कि असल में वो आपके वेल विशर्स हैं, और आपके लिए ना इसके साथ ही साथ एक गाइडेंस भी है, ठीक है। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अटक रहे हो, डिसीजंस नहीं बना पा रहे हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, डाउट्स है, और ऐसी ऊर्जा में हो कि अपनी इंट्यूशन को भी नहीं फॉलो कर रहे हो, तो प्लीज़ आप अपने फैमिली को इंक्लूड कीजिए, ठीक है, उनको उनके साथ शेयर कीजिए। वो आपको फॉर श्योर यहाँ पर बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, और उनकी गाइडेंस आपको बहुत सही दिशा में लेकर के जाएगी। यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है, ठीक है। तो उनकी गाइडेंस को इग्नोर मत कीजिएगा। खास करके मैं कहूँगी वो कोई भी हो सकता है, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, ठीक है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने थॉट्स को उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं कहूँगी एक बार उनकी राय ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए यही मैसेज है। और परिवार को लेकर के केयरलेस एनर्जीज में मत रहिएगा पाइसेस इस वक्त। परिवार तो आपको बहुत प्यार कर रहा है, परिवार का साथ भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जीज की वजह से मिल रही है कि आप केयरलेस एनर्जीज में हो। आप बहुत केयरलेस होकर के चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, अपने रिश्तों को खास करके हैंडल कर रहे हो, अपने हिसाब से रिश्तों को लेकर के बढ़ रहे हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, सीरियस नहीं हो। तो प्लीज़ थोड़ा इक्वल गिव एंड टेक रखिए, इक्वली चलिए, जैसा आपको आगे से मिल रहा है वैसा ही आप भी करने की कोशिश कीजिए पाइसेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना, जिसे कहते हैं, अगर इंसान इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ना रिश्तों में, खास करके अगर आगे से अगर आपको मिल रहा है उतना रिस्पेक्ट, उतनी केयर अगर आपको आपकी हो रही है, लेकिन आप अपनी तरफ से उतने नहीं हो, आप उन चीज़ों को लेकर के कि चलो मेरी तो पूछ हो ही रही है, मैं हल्के में आप बहुत ले रहे हो, राइट। तो वो काम आपको नहीं करना है, उससे रिश्तों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, चाहे रीडिंग्स कितनी भी अच्छी आ जाएँ, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस है, बड़ी गाइडेंस है। और यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कह रहा है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए हमारे पास ना ये 4 कार्ड्स ऐसे हैं जो एक ही बात को 2 बार रिपीट कर रहे हैं कि केयरलेसली रिश्तों को लेकर के मत चलिए, चाहे वो आपका प्यार का रिश्ता है, चाहे वो आपका पेरेंट्स का रिश्ता है, चाहे वो आपके सिबलिंग्स का रिश्ता है, चाहे वो आपके इवन बच्चों का ही रिश्ता क्यों ना हो, आप पेरेंट है, बच्चे यहाँ वो पेरेंट है। तो देखिए लाइटली मत लीजिए, ठीक है, लाइटली नहीं लेना है आपको रिश्तों को, इक्वल गिव एंड टेक रखिए। अगर वो आपकी केयर कर रहे हैं, आपको भी उतना ही केयर करना है, वो जितना आपकी बारे में सोच रहे हैं आप भी उतना ही गिविंग होइए, मेंटेन कीजिए बैलेंस को। और एक चीज़ और है यहाँ पर पाइसेस, ये उन लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में हैं, ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कहीं ना कहीं आप अपनी प्रैक्टिसेस को करते करते स्टक हो गए हो, राइट। वो उस तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इस महीने भी ना शुरुआत अच्छी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक आप देख रहे हैं कि रेस्ट एंड रिजुवेनेट था, तो ये सब आपने प्रैक्टिसेस की हैं आप में से कुछ लोगों ने, जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने कंसिस्टेंट रहने के लिए, जो भी आप शुरू करने वाले हो ना, मे बी आप कोई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करो या पुराना ही कुछ स्टार्ट करो अपनी लाइफ में, या मेडिटेशन ही स्टार्ट कर रहे हो, या कोई चैंटिंग्स आप स्टार्ट कर रहे हो, शुरू में तो बहुत अच्छे से करोगे, फिर आगे जाके रुक भी सकते हो, ये इसके हाई चांसेस है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स जितनी स्पीड से स्टार्ट किया है ना, एकदम से अटक भी जाओगे,
वही डाउट्स काम कर रही है या नहीं कर रही हैं चीज़ें, या दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ जाने, ठीक है, तो मत करो ये सब चीज़ें। कंसिस्टेंट रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, रेगुलर रहिएगा, ओके। और एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यही बोल रहा है माय डियर, अपनी लाइफ में जो एक्शंस लेना चाहते हो ना, लो। ये वक्त एक्शंस लेने का है, नेगेटिविटी से बाहर आ करके जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी, अपनी लाइफ में ना क्लैरिटी लेकर के आओ। इस महीने आपकी तरफ ना विजय, जैसे कहते हैं ना कि विजय की लहर आ रही है, आप अपने थॉट्स पर विजय प्राप्त कर सकते हो। खास करके मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा मिल रही है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से किया हुआ कोई कर्म या फिर कोई एक्शंस आपकी तरफ से लिया हुआ, वो आपको बहुत आगे पहुंचाएगा, मतलब वो आपको एक अच्छी पोजीशन पर लेकर जाने वाला है। ये कुछ ना कुछ है, कोई नेगेटिविटी का प्रभाव या तो आपके ऊपर है, ठीक है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आपके थॉट्स ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आपको ना जिसे कहते हैं कि डिवाइन का सहारा यहाँ पर मिल रहा है। डिवाइन कोई आइडिया दे रहे हैं, या फिर आपके अंदर कोई एक, जिसे कहते हैं ना कि कोई एक मोटिवेशनल आपने वीडियो देख ली, या फिर कहीं से जैसे मैं आपको यहीं पे ही अगर गाइडेंस दे रही हूँ तो आप यहीं से मोटिवेट हो गए, तो आपने वो उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी नेगेटिविटी है ना, जो नेगेटिव पार्ट है या नेगेटिव सोच वाला हिस्सा है, उसको काट के रख देगा। तो लेकिन आपको उस चीज़ को लेकर के कंसिस्टेंट भी रहना है, राइट। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इस महीने आपकी तरफ कोई ना कोई या तो करियर वाइज कोई ऑफर आ सकता है, या फिर आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, वही बोलूँगी कि अपने ऊपर डाउट्स मत लेकर के आइए, आगे बढ़ते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, रुकना नहीं है। और यहाँ पर अगर आप में से किसी का क्वेश्चन था, आप अपनों के लिए बहुत चिंतित थे, तो सबसे पहले तो आपको जो यहाँ डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके अपने जो हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लोगों के रिश्तों में कुछ अनबन थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो भी यहाँ पर हील होती हुई नज़र आ रही है। डोंट वरी, आपके रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे थॉट्स से बाहर आ जाइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। इन केस ये भी हो सकता है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप अगर यहाँ पर कोई जिसे कहते हैं कि कपल तो नहीं कहूँगी, आपने अगर किसी लड़की को अगर प्रपोज भी करा, ठीक है, और अगर उसने बोला कि मैं अभी नहीं, मैं कुछ दिनों के बाद बताऊँगी या कुछ वक्त के बाद बताऊँगी, तो अपने आप को ना एक लोअर एनर्जीज में मत ले जाना। क्यों? क्योंकि उम्मीद अभी बाकी है। पॉजिटिव सोचिए, कहने का ये मतलब। अब इस चीज़ से आप आइडिया लगा ही सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट उसने ना तो नहीं करी ना, ठीक है। तो इस चीज़ को सोच करके कि उसने हाँ भी नहीं करी लेकिन ना भी नहीं करी है, तो अपने आप को स्टक मत कर दो, अपने एफर्ट्स को कम मत कर दो, अपना बेस्ट देते रहो। चाहे ये आपका रिलेशनशिप है, कोई नया रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, जॉब है, बिजनेस है, करियर है, हेल्थ है, अपने एफर्ट्स डालते रहिए। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ओके। हेल्थ को लेकर के अगर कुछ कर रहे थे, ठीक है, अगर उस वक्त आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले या उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे आप चाह रहे थे, रुकिए मत, बिल्कुल भी मत रुकिए, कंटिन्यू करते रहिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी, उस पर अगर आप काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे थे, तो कोई बात नहीं। आपको बोला जा रहा है अपने एफर्ट्स डालते रहिए। डिवाइन आपको इस महीने बोल रहे हैं, आपको उसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर। और सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहो, बाकी सब डिवाइन पर छोड़ दो। यहाँ पर मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जीज है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ये दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये वक्त ना आपका करने का है, देने का है। लेने के बारे में सोचो ही मत, फ्यूचर के बारे में सोचो ही मत, अपना कर्म करते रहो। जो आउटकम है ना उसको डिवाइन पर छोड़ दो। अपने एफर्ट्स में कमी नहीं आने देनी इस महीने। अपना जो है अपनी मेहनत आप करते रहो। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं अपनी मेहनत आप करते रहो, बिना किसी डाउट के, बिना किसी फियर के, ठीक है, बिना किसी इल्यूजन्स के अपने कर्म आप करते रहिए। बाकी आउटकम क्या होगा वो ईश्वर पर, डिवाइन पर छोड़ दो, उनके भरोसे। सरेंडर टू द डिवाइन। अभी प्रेजेंट में जियो कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, जो प्रेजेंट में कर रहे हो
अगर करते करते रुक गए तो वैसी ही रिजल्ट्स आपको आगे मिलेंगे। तो उस चीज़ को सोच करके आपको प्रेजेंट को जीना है, प्रेजेंट में आपको कर्म करना है इस महीने। ओके, और अगेन अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, तो देने के बारे में सोचो, ना कि लेने के बारे में सोचो। ठीक है, ये सिर्फ काम करने का है, देने देने का है। यही बात मैं अभी ये बोल रही हूँ रिश्तों को लेकर के भी, कि ये टाइम देने का है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, डिवाइन की गाइडेंस मैसेजेस। ओके, हार्ट चक्रा लीजिए, आ गया ना कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। ठीक है, प्यार की एनर्जी में, कंपैशनेट एनर्जीज में आओ, गिविंग एनर्जीज में आओ। ट्रैप्ड इन अ फियर, ओवर थिंकिंग, ठीक है, अपने ही थॉट्स में स्टक्ड होना। देखिए आया भी कहाँ पर है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर ही, अपने ही थॉट्स में स्टक्ड होकर के रुक जाना, है ना। फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर, फॉलो योर इंट्यूशन। थॉट्स में बंधे रहोगे ना, तो ओवर थिंकिंग में बंधे रहोगे तो फिर कैसे बाहर निकलोगे। दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर बोला कि अगर कुछ रोक रही है चीज़ें, कहीं कन्फ्यूजन्स है ना, अपने परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि यहाँ आप स्टक्ड फील कर रहे हो, राइट। अपने परिवार के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ शेयर कीजिए, आपको गाइडेंस 100% मिलेगी यहाँ पर। ओके, एंड होप, ओ माय गॉड, होप का कार्ड है। देखो होप नहीं खोनी है पाइसेस, होप नहीं खोनी है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहोगे उतने ही पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। एक जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव वो जो उम्मीद होती है, उम्मीद की एक किरण ही काफ़ी होती है आपको आगे लेकर जाने के लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए, या डूबते को सहारा भी देने के लिए, राइट। तो ये वही एनर्जीज हैं कि अपने अंदर वो ट्रस्ट रखिए, खासकर अपने आप पर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, अपनी ना हायर सेल्फ। ये मुझे हायर सेल्फ की तरफ से आपका मैसेज मिल रहा है कि भाई आप नहीं जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये बस जिसे कहते हैं ना कि आंखें बंद करके आगे बढ़ने का वक्त है, ट्रस्ट करके आगे बढ़ने का वक्त है। ओके, तो ज़्यादा माइंड को मत चलाओ इस समय, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, नेगेटिव थिंकिंग मत लेकर के आओ, चीज़ों को ओवर एनालाइज मत करो, क्योंकि आप लोग ओवर एनालाइज करते हुए भी यहाँ पर दिख रहे हो। देखिए जो पास्ट में था वो हो चुका, मैं अभी भी आपको यही बोल रही हूँ। अब आपको प्रेजेंट के कर्मा पर फोकस करना है ताकि आप अपने फ्यूचर को चेंज कर पाओ माय डियर। जैसे प्रेजेंट के कर्मास होंगे वैसे ही आपका फ्यूचर भी होगा इस समय। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए प्लेफुलनेस। यस, ओ माय गॉड, मोरालिटी एंड स्किज़ोफ्रेनिया। आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया, इट डजेंट मैटर, जैसा भी है मैं समझ गई। ठीक है, देखो यस, वही मैं बोल रही हूँ ना कि जहाँ भी अटके हुए हैं ना अपने दिमाग में, देखो ये क्या बता रहे हैं ना, ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दिल और दिमाग दोनों में बंध गए। जिस बात के लिए दिमाग कह रहा है दिल ही राजी नहीं हो रहा, और जिस बात के लिए दिल आगे बोल रहा है करो, वो दिमाग राजी नहीं हो रहा। आप कंफ्यूज हो गए। अब आप कहोगे ऐसी सिचुएशन में बताइए किस तरफ आगे बढ़ें, तो भाई छोड़ दो अपने आप को इस वक्त में। अब कहोगे कहाँ छोड़ दो, छोड़ने का मतलब न दिल की मानो न दिमाग की मानो, फ्री कर दो अपने आप को, कूद जाओ नीचे, फॉलो योर इंट्यूशन। ये वक्त दिल के साथ जाओगे तो भी गिरोगे, दिमाग के साथ जाओगे तो भी गिरोगे, क्योंकि शांति नहीं मिलेगी। मानने वाले ही नहीं है दिल और दिमाग आपके, कन्फ्यूजन्स ऐसी होती हैं। ठीक है, तो छोड़ दो, मेडिटेट करो, फॉलो योर इंट्यूशन। मोरालिटी का कार्ड भी यही कह रहा है, अपने आप को बांधो मत किसी रिस्ट्रिक्शंस में, खासकर अपने थॉट्स में। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, किसी चीज़ के लिए अड़ियल मत बनो कि ये तो हो चुका, ऐसा ही होना है। एक वो होता है ना, वैसी एनर्जी से बाहर आओ, या फिर मेरी लाइफ में तो ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती, मैं तो इस चीज़ में बंध गया, ये मेरे लिए लिखा ही नहीं है, या मेरी फैमिली में किसी ने नहीं करा, या मैं भी नहीं कर सकता। ऐसे थॉट से बाहर आ जाओ। और प्लीज़ कृपया करके पाइसेस, इस महीने जो है ना आपको बोला जा रहा है एक प्लेफुलनेस की एनर्जीज में, अपनी एनर्जीज को ना लाइट करो, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज में हो आप। ईश्वर के भरोसे छोड़ो और आगे बढ़ो। देखो मैं कहूँगी इस वक्त थोड़े ना अच्छी वीडियोस को, हल्की फुल्की, जिसे कहते हैं ना बच्चों वाली, जिसे कहते हैं जैसे कि जस्ट फॉर लाफ वीडियोस हैं, मतलब जो आपको हंसा सके,
कपिल शर्मा शोज़ होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कुछ कार्टून्स देख लीजिए, ठीक है, टॉम एंड जेरी है, ठीक है, और भी बहुत सारे कार्टून्स हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ना खुश कर सकें, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ में जाइए जो आपको लाइट कर सके, हैवी एनर्जी से बाहर आना है। देखिए उसके लिए आप जो कर सकते हो ना पाइसेस इस महीने करो माय डियर, क्योंकि डिवाइन आपको कह रहे हैं हंसते खेलते आगे बढ़ना है, ऐसा भार लेकर के आगे नहीं बढ़ना है इस महीने। अगर भार लेकर के बढ़ोगे तो भाई अटक ही जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर अपने आप को खोल भी नहीं पाओगे, सही दिशा नहीं मिलेगी फिर, जब तक आप अपने अंदर के बर्डन को रिलीज नहीं करोगे। समझ रहे हैं आप? चलिए देखते हैं और फोकस किस पर करना है इस महीने आपको। सेल्फ एस्टीम, ओ माय गॉड, आई पोसेसेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर। देखिए अपनी सेल्फ एस्टीम पर काम कीजिए, आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कीजिए। I possesses gifts of the soul that benefits me and others. A time to give rather than take. ये वक्त पता है क्या है? ये वक्त है जो आपके पास गिफ्ट्स हैं, जो आपके नेचुरल गिफ्ट्स हैं, आपके अंदर जो प्यार है, जो ममता है, जो लविंग साइड, कंपैशनेट है आपके अंदर साइड, किस तरीके से आप दूसरों को इससे फ़ायदा दिला सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को फ़ायदा दिला सकते हैं, ये आपकी सॉल का ना जिसे कहते हैं कि एसेंस है। उस पर काम कीजिए, अपने गिफ्ट्स पर काम करना स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको यहाँ पर बोला ना यस कि जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को लेकर के देख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में है, आई मीन टू से, आपको ना उस पर काम करते रहना है, ठीक है। और जो लोग डिवाइन से बहुत कनेक्टेड होते हैं ना, देखिए आपको ना देने के बारे में ज़्यादा सोचना है, ना कि लेने के बारे में। दोगे ना तो मिल अपने आप ही जाएगा। अपने को एक प्यार की एनर्जी में, कंपैशनेट एनर्जीज़ में, गिविंग एनर्जीज़ में लेकर के आओ। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, उसकी तरफ आगे बढ़िए, एक न्यू स्टार्ट कीजिए, और वही आपको आपकी जीवन की जिसे कहते हैं कि ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। वही आपको आपके ट्रू सेल्फ में लेकर के आएगा। वही आपको इस कंफ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर लेकर के आएगा। यस, और देख लेते हैं रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। ओके, ये जो भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज, पास्ट में रहना, पास्ट के बारे में सोचना, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, इन सब से बाहर आने का वक्त अब आ गया। प्रैक्टिस कीजिए। वाटर के साथ काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है। खास करके जब आप नहाते हो ना, अगर शॉवर ले रहे हो या बकेट से नहा रहे हो, तो जब आप अपने ऊपर से पानी डालें, आपके ऊपर से पानी गिर रहा है ना, तो आपको ये बोलना है कि मेरी जो भी ओल्ड सेल्फ थी वो रिलीज़ हो गई है, मेरे अंदर के जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो रिलीज़ हो गई हैं, मेरा एक बिल्कुल रीबर्थ हो रहा है, मैं नई तरीके से सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल जो भी अपने आप को लिमिट में कर रहा था वो सब चीज़ें, मतलब सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, वो सब रिलीज़ हो रहे हैं मेरे अंदर से। मैं बिल्कुल, मेरा रीबर्थ हो गया है, एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज में मैं टैप इन कर चुका हूँ। ऐसा आपको सोचना है और आपको ऐसा फील करना है जब पानी आपके ऊपर से जाए तो वो चीज़ें रिलीज़, वो नेगेटिविटी रिलीज़ हो गई है। ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे भी डॉल्फिन्स हैं, तो प्लीज़ अगर हल्की फुल्की एनर्जीज में रहेंगे, जॉयफुल एनर्जीज में रहेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाओगे माय डियर। हैवी एनर्जी से बाहर आइए। फ्री स्पिरिट, सी लिमिट कर रहे हो ना यहाँ पर, आप तो अपने आप को बांध रहे हो। टू बी अ फ्री स्पिरिट इज़ टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशन। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोली है बात, कि एक तो फ्री स्पिरिट बनने की ज़रूरत है। अपने लिए ना वॉल्स इकट्ठी खड़ी मत करो, अपने आप को लिमिट ही मत करो। आपके लिए तो कोई लिमिट नहीं है, अगर कोई वॉल इकट्ठी करी है तोड़ दो उनको, ठीक है। खुल करके उड़ो, खुल करके जियो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। अपनी ज़िंदगी को ना इस तरीके से जियो, जैसे कहते हैं ना कि मरने से पहले जब आपको पता है कि ये लास्ट मेरा आखिरी दिन, आपको पता चल जाए, आप उसे किस तरीके से जियोगे, उस वे में उस ज़िंदगी, उस अपने टाइम को जीना शुरू कर दो। एंड टू लव विदाउट कंडीशन, प्यार करो सभी से, अपनों से, अपने से, बिना किसी कंडीशन के,
बिना किसी मांग के, बिना किसी डिमांड के देने के बारे में सोचो। पाइसेस, ये ना बहुत एक स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए आ रहा है। आई डोंट नो, ये मुझे बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट कर रहा है। इतना तो फॉर श्योर है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो ना, चाहे आप अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेशन के लिए, पर्सनल लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, या फिर रिलेशनशिप्स के लिए, राइट, या फिर करियर वाइज, बिजनेस वाइज, अगर आप दूसरों का भला करने के बारे में सोचोगे कि मैं किसी को फ़ायदा कैसे दिला पाऊँ, फ़ायदा इन द सेंस फ़ायदा नहीं, किसी के लिए भला, किसी का भला कैसे कर पाऊँ, तो आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना बरकत बहुत आएगी। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा एक मैसेज आपके लिए आया है। तो इसको मैं कहूँगी ये एक सेंटर आपकी ना, या फिर मैं आपके पूरे मंथ का थीम बोल देती हूँ कि थीम ही यही है। जो भी काम कर रहे हो जिस भी एरिया में, कि मैं मतलब कैसे दे सकता हूँ विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है, दिल से किसी की मदद कैसे कर सकता हूँ, या मेरा ये काम किसी को मदद कैसे दिला सकता है, किसी को मोटिवेट करने में या किसी भी वे में। तो अगर ये चीज़ आप उसमें जोड़ दोगे ना, बहुत फलोगे आप उसमें। ओके, एंड अगेन फॉलो योर इंट्यूशन, बॉटम ऑफ द डेक माय डियर। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, वही आपको गाइड करेगी सही, ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। तो येस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोल के जाइएगा अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।